आज का जो लेक्चर हुआ उसमें बहुत सारी बातें डॉक्टर बिष्ट साहब ने स्पष्ट की हैं और मुझे लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर एक बहुत गहरी स्टडी, बहुत गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। खासकर जो हमारे युवा हैं जो एक गलत नैरेटिव के शिकार ना हो जाएं, इस दृष्टि से उन्हें सही पर्सपेक्टिव में लाना ज़रूरी है। इनके बोस साहब के भी विचार वही थे और इसीलिए हम उनका ये मेमोरियल लेक्चर रखते हैं कि उन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजी को भारतीय दृष्टिकोण से देखने की पेशकश की थी। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि एक समय का बहुत प्रगत सिविलाइजेशन था, और आज डॉक्टर बिष्ट साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो हमारे आर्यन है वैदिक काल, उसके साथ इसका संबंध है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही है। तो मुझे लगता है कि इस पर शोध होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ताकि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है और वैदिक काल को लेकर जो बहुत लोगों ने मत भिन्नता की है, उसको भी विराम लग सके और एक बार फिर से ये साबित हो सके कि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता है, ये सब कहीं न कहीं वैदिक काल के साथ कोरिलेट होती है, उनका अंतर संबंध है। सर, युवाओं को कितना ज़रूरी है अपनी सभ्यता की स्मृतियों के साथ जुड़ने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को इसलिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि वो गलत नैरेटिव के शिकार न बने। उन्हें सारी चीज़ें सही दृष्टिकोण से पता हों। उन्हें भारत का जो हमारा सभ्यतागत इतिहास है, जो हमारा सिविलाइजेशनल नैरेटिव है, उसके बारे में भी उन्हें सही जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो इन दिनों में जो जिस तरह की पूरे वातावरण पूरे विश्व में है, हर एक व्यक्ति अपनी तरह से अपनी बात को सही मनवाने की कोशिश कर रहा है। उसमें भारत के युवाओं को सही दृष्टिकोण दिया जाना और उनको सही बात की शिक्षा दी जाना, सही इतिहास पढ़ाया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है।